स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ रोमन न्यूमेरल्स। आपने थर्ड क्लास में 50 तक रोमन न्यूमेरल किए, फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने 100 और 100 से अबव किए। अब आपके हम 1000 तक जाएंगे। 1000 से अबव हमें कोई भी नंबर बनाना है तो हम उनके लिए रूल अप्लाई करके बनाएंगे। तो मैं आपको पहले द फर्स्ट 10 रोमन न्यूमेरल्स बता रही हूँ। हिंदू अरेबिक में लिखे मैंने 1 2 3 4 ये रोमन न्यूमेरल। देखिए 1 को हम लिखते हैं आई, 2 को आई, 3 को 3 टाइम्स आई, 4 आई वी, 5 वी, 6 वी आई, 7 वी आई, 8 वी आई, 9 आई एक्स एंड 10 इज एक्स। देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, 5 हमारा v है। अगर हम v के लेफ़्ट साइड में i लगाते हैं तो हमने 5 में से 1 माइनस किया, 4 बना। अगर हमने v के 5 के राइट साइड में i लगाया तो दैट मीन्स हमने प्लस किया। सिंगल i से हमारा बना 6, फिर 5 के बाद डबल i से हमारा बना 7। हमने 5 में 1 6 और 1 7। 5 के बाद 3 बार i लगाए तो ये बन गया 8। 5 में हमने 3 ऐड कर दिए, 9 होता है। 10 में से 1 माइनस किया तो 10 के हमने यहाँ पर लेफ़्ट में 1 लगाया, आई लगाया, तो ये बन गया हमारा 9। आपको एक बात क्लियर हो ही रही होगी इससे कि जब हम किसी भी बड़े डिजिट के लेफ़्ट साइड में छोटा डिजिट लगाते हैं तो वो माइनस होता है, और अगर हम राइट साइड में छोटा डिजिट लगाते हैं तो वो प्लस होता है। अभी मैं इसके रूल भी बताऊँगी आपको। और 10 इज़ एक्स। अब आपको ये भी बता रही हूँ, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स हैं हमारे 1 5 10, इनके भी बता देती हूँ एक बार। रोमन न्यूमेरल्स देखिए, 1 को हम लिखते हैं आई, मैंने अभी बताया था। 5 को होता है v, 10 है x, 50 l, 100 को हम c से मेंशन करते हैं, 500 को d से, और 1000 को m से। ये याद रखने हैं आपने। अब आपको इसके रूल्स बता रही हूँ। रूल्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स। कुछ रूल होते हैं रोमन न्यूमेरल्स को राइट करने में या रीड करने के लिए, तो इसके आपको रूल्स बता रहे हैं। देखिए, अ सिंबल कैन बी रिपीटेड अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। सिंबल्स ये हैं, जैसे हमने 1 को आई लिखा तो आई हमारा सिंबल है। इन सिंबल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते। सेकेंड रूल इज़ ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड। सिर्फ कौन कौन से न्यूमेरल्स हमारे रिपीट होते हैं? आई, एक्स, सी और एम। और कोई भी रोमन न्यूमेरल जो है वो रिपीट नहीं होता। हम इन 4 रोमन न्यूमेरल्स को ही रिपीट कर सकते हैं। थर्ड रूल इज़ इफ़ 1 और मोर सिम्बल्स आर प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द वैल्यू आर एडिड। मैंने अभी आपको बताया है, जब हम ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में, ग्रेटर वैल्यू के बाद अगर हम स्मॉलर सिंबल ऐड कर लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है ऐड। इसका भी मीनिंग यही है। इफ़ 1 और मोर सिंबल्स आर प्लेस्ड, अगर हम एक और एक से ज़्यादा सिंबल जो हैं प्लेस करते हैं कहाँ पर? आफ्टर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल के बाद, द वैल्यू आर एडिड, तो उन वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, ये क्या है? 11। ये ग्रेटर वैल्यू 10 और उसके बाद हमने आई लगाया, तो इसका मतलब ऐड, यानी कि 10 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा बन गया 11। एक और देखते हैं, देखिए सी एल एक्स वी, सी 100, एल 50। एल के बाद देखो 50 के बाद ही हमारा स्मॉलर सिंबल है 10 का, 50 के बाद 10 और फिर भी, तो यानी कि ये सारे क्या होंगे? प्लस। 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5। तो अगर हमने इन सभी नंबर्स को प्लस किया तो ये हमारा बना 165। एंड लास्ट रूल इज इफ़ अ सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अभी पिछले रूल में हमने आफ्टर किया था, इसमें बिफोर है। द सिंबल ऑफ लेसर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड। इसका मीनिंग है कि अगर हम ग्रेटर वैल्यू के सिंबल
के पहले अगर हम स्मॉलर सिंबल लगाते हैं तो उस स्मॉलर सिंबल का मतलब है कि हमने वो स्मॉलर सिंबल जो है वो उस ग्रेटर में से माइनस करना है। फॉर एग्जांपल एक्स एल, देखिए एल ग्रेटर वैल्यू 50 एंड एक्स स्मॉलर 10। तो इसका मीनिंग है, देखो एल के लेफ्ट साइड में यानी कि एल से पहले छोटे वाला सिंबल है तो इसका मीनिंग है कि हमने माइनस करना है। अगर ये एक्स इस तरफ होता यानी कि राइट साइड पर होता तो इसका मीनिंग था प्लस, लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट है तो लेफ़्ट के लिए माइनस, यानी कि 50 में से हमने ये स्मॉलर है 10 माइनस किया तो ये हमारा बना 40। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स 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 आई वी। देखिए एक्स 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 3 बार रिपीट हुआ, आई वी, अब वी जो है ग्रेटर वैल्यू और आई जो है स्मॉलर, यानी कि ग्रेटर वैल्यू से पहले स्मॉलर वैल्यू है तो इसका मीनिंग ये इकट्ठा नंबर है, ये बना 5 में से 1 माइनस किया 4। तो देखिए हमारा नंबर क्या बनेगा हिंदू अरेबिक 10 10 10 एक्स एक्स एक्स, तीनों 10 को प्लस किया और उसमें प्लस क्या होगा 5 में से 1 हमने माइनस किया, 5 माइनस 1 तो ये बना 4। 10 10 10 30 प्लस 4 इक्वल टू 34। ये मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.8। आपको बेटा रूल पता होने चाहिए अच्छी तरह से, अगर आपको रूल क्लियर होंगे तो आप कोई भी वैल्यू अपने आप बना सकते हो। हमें अब इसमें क्रैमिंग तो करनी नहीं है ना कि हमने 30 को ऐसे लिखना है या हमने 107 को ऐसे राइट करना है, क्रैमिंग नहीं करनी, हमें खुद अपने नंबर्स बनाने हैं। तो देखो मैं बनाने भी सिखाती हूँ आपको। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक नंबर्स। अब हमें रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, हमने उसको हिंदू अरेबिक में लिखना है। तो जैसे कि आपको रूल पता ही है, अगर ग्रेटर वैल्यू के बाद स्मॉलर वैल्यू आती है तो उसका मतलब ऐड, तो यानी कि 50 10 10 10, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो हमने ये सभी को प्लस किया तो ये हमारा बन गया 80। एक सेकंड पार्ट है CCLX। सी का मतलब अभी बताया था मैंने आपको 100 100 100 50 10, तो 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 सबको प्लस किया तो आंसर इज 260। CXLIX, देखो C 100 XL, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर ग्रेटर वैल्यू से पहले स्मॉलर वैल्यू आती है तो उसको हमने इकट्ठा माइनस करना है। तो 50 में से 10 माइनस किया मैंने यहाँ पर, पहले 100 में हमें प्लस क्या करना है ये नंबर, तो ये है हमारा 50 माइनस 10 यानी कि 40। उसके बाद भी देखिए ये दोनों x से पहले आई यानी कि ग्रेटर से पहले स्मॉलर, रूल बताएं अभी आपको। तो ग्रेटर से पहले अगर स्मॉलर आता है तो वो क्या होता है माइनस, तो IX यानी कि 10 माइनस 1, ये क्या बना 9, तो 140 और 9 149। सेकेंड सम इज राइट द हिंदू अरेबिक नंबर्स इन द रोमन न्यूमरल्स। अब हमें हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए हैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है रोमन न्यूमरल्स में। तो देखिए सबसे पहले हम हिंदू अरेबिक नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 250, तो 250 को हमने लिखा 200 प्लस 50। अब 200 हम कैसे लिखेंगे, देखो 100 होता है C, तो हमने 2 टाइम्स C लिखा, C यानी कि 100 प्लस 100 200 बना, और आगे है 50 L 250। सेकेंड एग्जाम्पल इज 1720, तो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म 1000 प्लस 700 प्लस 20। अब 1000 हम राइट करते हैं M से, 1000 का सिंबल M है। 700 होता है 500 में 200 प्लस किया, तो 500 होता है D और 200 CC, 700 बन गया ये, आगे 20 XX, तो 1720। जो जो आपकी एक्सपेंडेड वैल्यू आएंगी उनको आपने रोमन में कन्वर्ट करते जाओ, आपका पूरा नंबर बन जाएगा। 2600 कन्वर्ट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, 2000 प्लस 600 2000 1000 M,
तो 2000 के लिए हमने 2 टाइम्स m लिखा, mm, आगे 600, 500 और 100, 600 बन गया, 2600। लास्ट एग्जांपल 2009। देखो बेटा मैं आपको ज़ीरो वाले भी करा रही हूँ और वैसे वैल्यू भी कराई। 2009 की भी हमने बनाई एक्सपेंडेड फॉर्म, 2000 + 9। अब 2000 के लिए mm और 9 ix, तो ये बना हमारा 2009। अब हमें हिंदू अरेबिक दिया था, हमने रोमन में इसको कन्वर्ट किया। अगर आप इसके एक्सपेंडेड फॉर्म बनाओगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और है हमारी बुक में, अरेंज, ये कुछ नंबर्स हमें दिए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब हमें रोमन में दिए हैं, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर हमने पहले किया है कि सबसे पहले स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, आफ्टर देन ग्रेटेस्ट, ग्रेटर, फिर उसके बाद ग्रेटर, फिर लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट आएगी। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं। 26 जो हैं हमारे रोमन न्यूमरल्स, उनको हम पहले हिंदू अरेबिक में राइट कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। 26, ये है 14, ये है 34, ये है 36, ये है 29, ये है 12। तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा रोमन न्यूमरल आएगा 12, तो हमने पहले 12 लिखा, आफ्टर देन 14, उसके बाद आएगा हमारा 26, फिर 29, फिर 34, फिर 36। हमने इनको अरेंज कर दिया सभी को असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा ये होमवर्क है, आज हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.8, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक नंबर्स। इन रोमन न्यूमरल्स को हमें हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक नंबर्स इन द रोमन न्यूमरल। इन हिंदू अरेबिक नंबर्स को हमने रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द रोमन न्यूमरल्स। ये आपको खुद करने हैं, मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। आई वॉज बोर्न इन द ईयर, आप जिस भी ईयर में बोर्न हुआ, आपका जन्म हुआ है, आपको वो ईयर रोमन न्यूमरल में लिखना है, ईयर ओनली। द ईयर इन प्रोग्रेसिस, यानी कि कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, तो आपको 2020 लिखनी है। द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन द ईयर, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स किस ईयर में होंगी, उस ईयर को आपने रोमन में राइट करना है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर, यानी कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस, आज़ादी कब प्राप्त की थी, आपको उस ईयर को लिखना है। महात्मा गांधी डाइड इन द ईयर, महात्मा गांधी जी की डेथ किस ईयर में हुई, वो आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाया था, वही है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। हमने इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अभी मैंने सॉल्व किया। फिफ्थ क्वेश्चन इज अ किंग लिव्ड फॉर 120 ईयर्स। एक किंग जो है वो 120 साल से रह रहा था। ही हैड 35 मेंबर्स इन द फैमिली, इन हिज फैमिली, उसकी फैमिली में 35 मेंबर्स थे। एंड 76 स्टेट्स अंडर हिज किंगडम, और उसके किंगडम में 76 स्टेट्स आती हैं। राइट ऑल हिंदू अरेबिक नंबर्स इन द रोमन न्यूमरल्स, आपको इन तीनों नंबर्स को रोमन में राइट करना है। आपको ये सारा काम प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, और सभी सम्स की आपने एक बार दोबारा से प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।